तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 27 अगस्त यानी कि कल छोड़ कर के परसों यानी कि आपका 27 अगस्त को जो है जीडी 2025 की नई वैकेंसी अभी आपकी आने वाली है। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि 2024 का रनिंग वगैरह तो हुआ नहीं, तो 2025 का वैकेंसी क्यों आ सकता है। तो जी बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि देखिए एसएससी का काम सिर्फ आपका नोटिफिकेशन निकालना और उसको एग्ज़ाम करवाना है। बाकी फिजिकल का काम जो है वो अलग रिक्रूटमेंट बॉडी का होता है, वो आपको वो करवाएगा, वो अपना करवाएगा। ठीक है, वैकेंसी जो है एसएससी अपने टाइम के अनुसार निकालेगी। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, 1-2 दिन का डिले भले ही होता है, लेकिन वो वैकेंसी निकाल देती है टाइम पे। तो 27 अगस्त यहाँ पर एग्जाम कैलेंडर के अनुसार टाइमिंग है फ्रेंड्स 2025 वैकेंसी का, जो कि पूरी चांसेज है कि 27 अगस्त को आपका आ जाएगा। अगर 27 अगस्त को नहीं आता है, 1-2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन आपका 29-30 तक आपका जरूर देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस बार की जो वैकेंसी होने वाली है उसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एंड उसमें जो डॉक्यूमेंट्स में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो स्टेट वाला चाहिए या फिर सेंट्रल वाला चाहिए, उसके ऊपर डाउट होगा काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का। उसको भी मैं छोटे से वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। तो कंप्लीट यहाँ पर जो है वीडियो आप देखिएगा जरूर, ताकि सारा डाउट आपका क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें दोस्तों सबसे पहले आता है एज लिमिट। तो देखिए एज जो है आपका मिनिमम 18 साल मांगा जाता है एंड मैक्सिमम 23 ईयर हो मतलब चाहिए। ठीक है, यूआर कैंडिडेट्स के लिए। एंड ये जो एज आपका काउंट किया जाएगा, ज़्यादातर चांसेस है कि 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2025 से काउंट किया जाएगा। यानी 1 जनवरी 2025 तक जो आपका एज जो है मिनिमम 18 साल होना चाहिए या फिर मैक्सिमम 23 ईयर होना चाहिए यूआर कैंडिडेट्स के लिए। वहीं दोस्तों अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे आप ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, या फिर बाकी यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1994 का जो रिवॉर्ड्स है, अगर आप उसके उसमें जो आपके पेरेंट्स मारे गए हैं, ठीक है, तो अगर आप उसके बच्चे हैं तो ये सब रिलैक्सेशन आपको अपर एज में मिलेगा। ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो एज लिमिट आपको समझ में आ गया होगा कि 18 से लेकर 23 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। एंड 1/1/2025 से ये एज आपका काउंट हो सकता है, 90% आपका चांस है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास आपका मांगा गया है। अगर आप सिर्फ 10th पास हैं किसी भी बोर्ड से, तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों की क्वालिफिकेशन आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। लेकिन फ्रेंड्स इसके अलावा आपको बता दें, यहाँ पर फिजिकल की भी डिमांड है। यानी कि फिजिकल में आपका देखिए हाइट और चेस्ट चेक किया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिटेल दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइट की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जनरल, एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, मेल के लिए दोस्तों तो 170 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं फीमेल के लिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट सिर्फ मेल का चेक किया जाता है, जिसमें कि 80 सेंटीमीटर ऐसे होना चाहिए, प्लस में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए जनरल, एससी और ओबीसी के लिए। वहीं दोस्तों एसटी कैटेगरी को थोड़ा सा यहाँ पर छूट मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए 162 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। वहीं दोस्तों चेस्ट की बात करें एसटी कैटेगरी के लिए, तो 76 सेंटीमीटर का चेस्ट प्लस में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपका होना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ को फुलफ़िल करते हैं तो आप फिर आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपका हाइट नहीं है और भर दो, तो फिर आपका टाइम वेस्टेज है और पैसा का भी वेस्टेज है, तो वैसा क्यों करोगे। ठीक है, तो पहले ही आप ये सारी चीज़ देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। बाकी इसके अलावा दोस्तों आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो फिजिकल होगा, जो कि रनिंग होगा, जिसमें कि तो मेल के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट में और फीमेल के लिए 1600 मीटर का रनिंग 8.5 मिनट में। तो ये सब चीज़ें आप देखें कि अप्लाई कीजिएगा। अगर आप इसमें सक्षम है, ठीक है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो फिर झूठ मूठ का पैसा और टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, उसको हम लोग जानते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, अगर आप एसएससी जीडी 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपको बता दें, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। साथ ही साथ आप मतलब कि उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना होगा जिसमें कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो से मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें कि जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको अगर आप इस पास प्रो को परचेस कर लेते हैं, जिसका प्राइस 527 रुपये है, ठीक है, इसको परचेस करते हैं, अब ये ऑफर की तरफ मिल रहा है आपको। तो अगर आप इसको परचेस करते हैं तो इसमें आपको सेक्शनल मॉक, प्रीवियस ईयर मॉक, एक्सपेक्टेड मॉक्स, ठीक है, सारा का सारा आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, वो भी मल्टीपल अटैम्प्ट के साथ, जिससे कि आपके प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत होगा। सो इसीलिए दोस्तों अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो एस कैफे कूपन कोड हमारा है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, आप सिंपली इस पर क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बना देगा। साथ ही साथ दोस्तों एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी एग्जामिनेशन का फॉर्म आता है, उन सब की तैयारी आप इस एकमात्र पास से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको मतलब रिक्वायरमेंट होगी वो परचेज कर सकते हैं, कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, आपका फ़ायदा हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपका दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर, ठीक है। अगर आधार कार्ड का नंबर नहीं है आपके पास तो आप इसके अलावा अदर कोई वैलिड आईडी प्रूफ जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इसका आप जो है नंबर दे सकते हैं, ठीक है। अपलोड नहीं करना होता है, बस नंबर आपको देना होता है फ्रेंड्स। तो सिंपली वो होना चाहिए। आधार कार्ड है तो वो ज़्यादा सही है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का ही डिटेल दीजिएगा। हो सकता है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का कि आधार कार्ड में डिटेल जो है गड़बड़ है, तो आप मत दीजिएगा आधार कार्ड, उसके जगह पे वैसा आईडी प्रूफ दीजिएगा जिसमें कि डिटेल आपका सही हो एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से मैच करता हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 10th-12th नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10th यहाँ पर चाहिए। तो 10th का आपके पास जो है मार्कशीट होना चाहिए या फिर इसके साथ साथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। हालांकि सर्टिफिकेट अभी रिक्वायरमेंट नहीं होगा, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम होगा, लेकिन अभी मार्कशीट आपका ज़रूरी होगा। आपको उसमें मार्क्स, परसेंटेज और रोल नंबर फिल करना पड़ेगा, जो कि 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अपलोड नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ डिटेल देख करके भरना है। बाकी जो भी आपका कॉपी है वो आपका रिक्वायर्ड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अपलोड नहीं करना है, बस आपको डिटेल्स चाहिए, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए ये चीज़। उसके बाद है ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए जिसपे कि आपका ओटीपी जाता है और जो भी एडमिट कार्ड वगैरह का डिटेल होता है, या फिर अगर आपका इन फ्यूचर अगर फॉर्म रिजेक्ट होता है, वो सारा का डिटेल आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे दिया जाता है। तो ये दोनों एक्टिव होना चाहिए और आपका खुद का पर्सनल होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट का बात आया तो कास्ट सर्टिफिकेट अभी थोड़ा छोड़ देते हैं, उसको मैं बताऊँगा आगे, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अभी नहीं चाहिए, लेकिन आगे आपको चाहिए, कब चाहिए मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी इसको रहने देता है। उसके बाद यूपीआई या फिर कार्ड चाहिए आपको पेमेंट करने के लिए। आपको बता दें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर जो भी मेल है उनको 100 रुपये का पेमेंट करना होता है। तो 100 रुपये का पेमेंट के लिए आपको जो है, अगर आप खुद भर रहे हैं फॉर्म को, तो यूपीआई और कार्ड की सुविधा आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो है स्कैन सिग्नेचर आपको चाहिए। फोटो की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि फोटो अब लाइव आपका कैप्चर होगा, तो लाइव आपको क्लिक करना होगा। बाकी सिग्नेचर आपको एक चाहिए स्कैन करके, तो वो मैं आपको बताऊंगा जब आपका फॉर्म एक्टिव हो जाएगा तो कैसे करना है वो बता दूंगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको चाहिए अगर आप जो है फिजिकली डिसेबल्ड का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो वो चाहिए, ऐसा तो मतलब इसमें नहीं होता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये आपका रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पीडब्ल्यूडी वाले तो इसमें जा ही नहीं सकते हैं ना, तो ये मतलब रिक्वायरमेंट तो है नहीं, ठीक है। तो ये आपका ज़रूरी है दोस्तों, जो भी मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताया वो सारा का सारा आपका डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। बाकी इसके अलावा जो मैंने बोला था आपको कि कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों बता दें आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होगा आपका डीवी के टाइम, लेकिन आप अभी ही इसको बनवा लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, आप जीडी का जो लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का उसके पहले बनवा लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अभी बनवा लेना है अगर नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल तो। लेकिन देखिए कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में जैसा कि मैं बोल रहा था कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए जब आप नोटिफिकेशन आपका आएगा तो उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि अगर आप जो है किसी रिजर्व कैटेगरी को क्लेम करना चाहते हैं, मतलब कि उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए एंड एसएससी के फॉर्मेट के ऊपर होना चाहिए। अगर आप उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो आपको जो है एज अ रिजर्व कैटेगरी नहीं काउंट किया जाएगा, फिर आपको अनरिजर्व यानी कि यूआर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। एंड आपको पता होगा कि अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, तो फिर अगर आप उसको रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाओगे तो कैंडिडेट आपका रिजेक्ट हो जाएगा एंड फिर सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। इसीलिए अगर आप अभी तक यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं एसएससी के फॉर्मेट के ऊपर, तो बनवा लीजिएगा। जो भी आप कैटेगरी होंगे ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस, उसको बनवा लीजिएगा, ठीक है। वो भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। कैसे बनाना है वो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर जानकारी दिया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कैसे बनवाना है, ठीक है। बाकी देखिए इस बार से हो सकता है कि ये भी चेंजेज हो कि अगर आप यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करते हैं तो आपको अनरिजर्व में भी नहीं डाला जाएगा, डायरेक्ट आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा आप रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो पहले ही बनवा लीजिएगा। इसका एक क्रूशियल डेट भी होता है जो कि आपको नोटिफिकेशन बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके पहले आपका बना हुआ होना चाहिए एंड 3 साल तक की ही वैलिड रहता है ये, ठीक है। अगर 3 साल पहले आपने बनवाया था तो फिर आपका एक्सपायर हो गया होगा, फिर से आपको बनवा लेना है अगर आप पहले बनवाए थे तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। बाकी 27 तारीख से आपके लिए एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगा। सो आप लोग जो है जा करके ये जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बोला वो बनवा के रख लीजिए पहले ही, ठीक है, ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो सके, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे अब तक पहुंचाना था फ्रेंड्स। तो आई होप वीडियो की आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इसके लिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी आगे भी जेडी के रिगार्डिंग कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन वीडियो होगी वो मैं आपको दे दूंगा टाइम टू टाइम। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।